गांव के किनारे एक झोपड़ी में 3 लोगों का छोटा सा संसार बसता था। किसान रामू, उसकी पत्नी सीता और उनकी 7 बरस की बेटी गोपी। गरीबी इतनी थी कि घर की छत से टपकती बूंदें तक गिननी पड़ती थी, लेकिन उनके दिलों की उम्मीद की लौ अब भी जलती थी। सीता, आज भी खेत में बस धूल ही मिली। 3 दिन से मेहनत कर रहा हूं, मगर मिट्टी में जैसे जान ही नहीं बची। बीज डालो तो सूख जाते हैं, पानी डालो तो धरती पी जाती है। भगवान जाने कब हमारी किस्मत पलटेगी। रामू, मन छोटा मत करो। गरीब का हाथ खाली जरूर होता है, लेकिन उसका दिल भरा होता है। भगवान यही तो देखते हैं, दिल की सच्चाई। हो सकता है आज नहीं तो कल कृष्ण खुद ही हमारी मदद करे। कृष्ण वो कहाँ सुनते हैं गरीबों के। जिनके घर में 100 दीपक जलते हैं, वही भगवान के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। हमारे जैसे लोग तो बस मिट्टी में जन्म लेते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसा मत कहो रामू। भगवान कृष्ण ने भी कभी अमीरी नहीं देखी। उन्होंने तो सुदामा जैसे गरीब का भी मान रखा था, याद है ना? सिर्फ मुट्ठी भर चिवड़े ले जाने पर भी कृष्ण ने उसे गले से लगा लिया था। हाँ, वो कहानी तो याद है, पर वो तो सुदामा थे। उनके मन में भक्ति थी। मैं तो बस पेट पालने की दौड़ में भटक रहा हूँ। भक्ति तो यहाँ भी है रामू। ये देखो, हमारी गोपी रोज राधा कृष्ण की मूरत के आगे फूल रखती है और बांसुरी की धुन सुनने का सपना देखती है। बच्चों का मन सच्चा होता है रामू। भगवान सच्चे मन से पुकारने वालों के पास जरूर आते हैं। अम्मा, क्या सच में भगवान श्री कृष्ण हमारे घर भी आ सकते हैं? क्यों नहीं बिटिया, कृष्ण तो सबके हैं। वो सिर्फ बड़े महलों में नहीं, गरीबों के दिलों में भी रहते हैं। अगर तू उन्हें सच्चे दिल से याद करेगी ना, तो एक दिन वो जरूर तुझे दर्शन देंगे। उस दिन के बाद से गोपी का हर दिन भगवान कृष्ण को याद करने में बीतने लगा। सुबह आंख खुलते ही वो आसमान की ओर देखकर कहती है, अगर तू दिल से उन्हें पुकारेगी तो जरूर सुनेंगे बेटा। भगवान कभी मासूम का मन ठुकराते नहीं है। बस याद रखना, पुकार में सच्चाई और प्रेम होना चाहिए। अरे अब तो हमारी छोटी गोपी ही हमारे घर की संत बन जाएगी। अगर कृष्ण आ गए ना, तो उनसे कहना कि खेत में पानी भी बरसा दें। ठीक है बापू, मैं उनसे कहूंगी कि हमारे खेत में हरियाली भर दे और आपको नई हल्की लकड़ी भी दे दे। उस दिन के बाद से गोपी का हर दिन भगवान कृष्ण को याद करने में बीतने लगा। सुबह आंख खुलते ही वो आसमान की ओर देखकर कहती है और रात को तारों से बातें करते हुए सो जाती। उसके छोटे से दिल में एक अटूट विश्वास था कि एक दिन भगवान जरूर आएंगे। रामू और सीता हर सुबह खेत पर जाने से पहले इस पुराने जंगल के मंदिर में भगवान कृष्ण को भोग लगाते थे। वही उनका विश्वास था, वही उनका सहारा। हे नंदलाल, आज भी तेरे चरणों में यही विनती है, हमारे खेतों में हरियाली लौटा देना। कृष्णा, जो थोड़ा बहुत भी है वही हमारा सब कुछ है। तेरा नाम ही हमारी ताकत है। ऐसे ही हर दिन बीतता गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब किस्मत ने उनकी दिनचर्या बदल दी। सीता, जल्दी से तैयार हो जा। पंडित जी के गांव से बुलावा आया है। खेत की नहर का हिसाब देना है। आज ही जाना पड़ेगा, नहीं तो कल देर हो जाएगी। पर रामू, आज तो हम मंदिर नहीं जा पाएंगे। रोज कृष्णा को भोग लगाते हैं। अगर आज नहीं गए तो अच्छा नहीं लगेगा। सही कह रही है तो, लेकिन अब क्या करें, शाम तक लौटना भी मुश्किल है। क्यों ना आज हमारी गोपी ही कृष्णा को भोग चढ़ाए। वो रोज उनके लिए फूल तोड़ती है, उनका नाम लेती है
पर पर वो तो अकेली जाएगी। जंगल का रास्ता है, कहीं डर न जाए। नहीं बापू, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। कृष्ण जी मेरे साथ होंगे ना। मैं भोग लेकर जाऊंगी और खुद अपने हाथों से चढ़ाऊंगी। सच में जाएगी बिटिया? हाँ माँ, आप देखना, मैं बहुत ध्यान से भोग लगाऊंगी और लौटते वक्त ना मंदिर से फूल भी ले आऊंगी। तो जा मेरी लाडो, लेकिन रास्ते में ध्यान रखना, जंगल में किसी से बात मत करना। सीधे मंदिर जा, भोग लगा और लौट आना। ये लो बेटा, इसमें खीर, गुड़ और थोड़ा सा मक्खन रखा है, और ये फूल जो सुबह तोड़े थे, इन्हें भगवान को चढ़ा देना। ठीक है अम्मा, मैं बहुत ध्यान रखूंगी। कृष्णा जी मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? नहीं रे पगली, वो तो तेरी मासूमियत से खुश हो जाएंगे। अरे बस मन में सच्चाई रखना। गोपी की आंखों में चमक थी और मन में अटूट विश्वास। छोटे छोटे कदमों से वो जंगल की ओर निकल पड़ी, उस मंदिर की तरफ जहाँ रोज उसकी माँ और उसके पिता भगवान को भोग लगाते थे। पर आज वो अकेली थी और उसके साथ सिर्फ उसका विश्वास था। उस दिन जंगल का हर पेड़ जैसे उसकी भक्ति को सुन रहा था। शायद आज कोई अद्भुत घटना होने वाली थी। गोपी के छोटे कदमों में न डर था न संकोच, बस दिल में एक ही ख्याल था, आज वो खुद भगवान कृष्ण को भोग लगाकर लौटेगी। उसे विश्वास था कि आज भगवान सचमुच उसके सामने आकर प्रसाद खाएंगे। जय श्री कृष्ण, देखो मैं आई हूँ। आज मम्मी और बापू नहीं आए, वो गांव के बाहर गए हैं। उन्होंने कहा था कि आज मैं तुम्हें भोग चढ़ाऊं। देखो कृष्णा जी, आज मैंने अपने हाथों से नहीं, लेकिन अम्मा ने बहुत प्यार से खीर बनाई है, उसमें गुड़ भी डाला है, और ये मक्खन तो बापू ने अपने हिस्से से बचाया है। तुम जल्दी से खा लो ना। अम्मा ने कहा था कि अगर भोग नहीं लगेगा तो दिन अधूरा रहेगा। थोड़ी देर तक गोपी मूर्ति की तरफ देखती रही। मंदिर में बस हवा की सरसराहट थी। मूर्ति स्थिर और गंभीर खड़ी थी। क्या हुआ कृष्णा जी, आपको पसंद नहीं आई क्या खीर? अम्मा कहती है जो सच्चे मन से चढ़ाए वो भोग जरूर स्वीकार करते हो। शायद आप मुझसे शर्माते हो ना? अरे मैं तो तुम्हारी गोपी हूँ। देखो अब मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, ठीक है? तुम जल्दी से खा लेना। कृष्णा जी अब आप आराम से खा लो, मैं नहीं देखूंगी, वादा करती हूँ। वो छोटी सी बच्ची अपने विश्वास में अडग थी। उसे नहीं पता था कि मूर्तियां खाती नहीं है, वो तो सिर्फ भक्ति की भावना को स्वीकार करती हैं। कृष्णा जी आप अब तक खा क्यों नहीं रहे? देखो खीर ठंडी हो जाएगी। अगर आप नहीं खाओगे तो अम्मा नाराज होंगी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें मक्खन सबसे ज्यादा पसंद है, तो खाओ ना जल्दी से। क्या बात है, मुझसे बात भी नहीं करते या फिर मुझसे शर्माते हो? अच्छा ठीक है, मैं फिर बाहर चली जाती हूँ। जब तक मैं बाहर रहूंगी तुम आराम से खा लेना, कोई नहीं देखेगा। गोपी के छोटे छोटे कदम मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। वो चारों ओर घूमती रही, पेड़ों के पीछे झांकती रही, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। लेकिन मन में वही एक सवाल गूंज रहा था, भगवान ने खाया क्यों नहीं? शायद कृष्णा जी सच में मुझसे नाराज है, या फिर सोचते होंगे कि मैं छोटी हूँ इसलिए मेरा भोग नहीं खाते। ठीक है, मैं फिर से अंदर झांककर देखती हूँ, शायद अब तक खा लिया हो। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर लौटी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कदम में डर भी था और उम्मीद भी थी। नहीं खाया? तुमने कुछ भी नहीं खाया कृष्णा जी? वो धीरे से थाली के पास बैठ गई। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू गिरने लगे। क्यों नहीं खाया? मैंने तो सच्चे दिल से तुम्हें बुलाया था। तुम तो रोज मेरी अम्मा और बापू का भोग खा लेते हो, जब वो आते हैं तब तो तुम खा लेते हो, तो आज क्यों नहीं? अगर आपने आज नहीं खाया ना तो अम्मा बहुत डांटेंगी। वो कहेंगी कि मैंने ठीक से भोग
वो करती है। कृष्णा जी, मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। आप मेरे सच्चे दोस्त हो ना, तो एक बार बस थोड़ा सा खा लो, फिर मैं चली जाऊंगी, वादा करती हूँ। मंदिर में सन्नाटा गहराया हुआ था। हवा चलती है। दीपक की लौ एक पल को तेज होकर फिर धीमी हो जाती है। गोपी मूर्ति को टकटकी लगाए देख रही है। उसकी आंखों में अब विश्वास और आंसू दोनों हैं। वो बच्ची अब बस भगवान की ओर देखे जा रही थी। उसकी मासूम आंखों में सच्चे प्रेम की चमक थी और शब्दों में भक्ति की पुकार। उसे नहीं पता था कि उसकी ये सच्चाई अब एक चमत्कार को जन्म देने वाली है। काफी देर तक पुकारने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उसके मासूम मन में अब बाल जिद जाग उठी। क्या बात है कान्हा, जब आप छोटे थे तब तो आप सबको परेशान करते थे, माखन चुराते थे, गोपियों के घड़े भी फोड़ देते थे, पर आज मैं आपसे इतनी सी विनती कर रही हूँ, फिर भी आप कुछ भी नहीं बोल रहे। मेरी अम्मा रोज आपकी कहानियाँ सुनाती है कि कान्हा कितने नटखट थे, सबके घर पर माखन खाने जाते थे। अब जब मैंने सच्चे दिल से भोग लगाया तो एक निवाला भी नहीं खा सकते आप। गोपी की भोली श्रद्धा अब जिद में बदल चुकी थी। वो मंदिर के कोने में रखी सूखी लकड़ियों की ओर बढ़ी। ठीक है कान्हा, अब अगर आप भी नहीं खाओगे ना, तो मुझे वो तरीका अपनाना पड़ेगा जो अम्मा बताती है कि आप डांट सुनकर भी मुस्कुराते थे। अब बोलो, खीर खाओगे या फिर मार खाओगे? जल्दी बताओ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन अम्मा बहुत डांटेंगी अगर पता चला कि आपने भोग नहीं खाया तो। गोपी की मासूम धमकी और आंसू से मंदिर का वातावरण कांप उठा। तभी अचानक मंदिर में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी और कृष्ण की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकला। रोशनी, हे नंदलाल, क्या सच में आप? प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर बालक के रूप में बदल गया। वही रूप जैसा उसकी माँ ने उसे बताया था। नीला वर्ण, मोर पंख, पीताम्बर और मधुर मुस्कान। गोपी, तुम सच में बहुत प्यारी हो। तुम्हारा भोग तो मैं कब का खा लेता, लेकिन तुम्हारे सच्चे दिल और प्यार को देखने आया हूँ। तुम्हारे जैसे भक्त के लिए ही मैं इस धरती पर आता हूँ। तो अब खाओगे ना? देखो, सब ठंडा हो गया। मैंने तो बहुत प्यार से बनाया था। हाँ गोपी, अब तुम्हारे हाथ का भोग मेरा प्रिय प्रसाद बनेगा। कृष्ण बाल स्वरूप में बैठकर प्रसाद खाने लगे और मंदिर में दिव्य संगीत गूंज उठा। जिस भगवान को उसने पत्थर की मूर्ति समझा था, आज वो उसके सामने सजीव खड़े थे। मासूम भक्ति ने चमत्कार कर दिया था। कृष्णा जी, आप सच में मेरे सामने आए हो? मुझे तो लगा था कि आप बस कहानी में होते हो। अम्मा कहती थी कि सच्चे दिल से पुकारो तो कृष्ण खुद आ जाते हैं। आपने तो सच कर दिखाया। हाँ गोपी, मैं हमेशा वहीं आता हूँ जहाँ प्रेम सच्चा हो और भक्ति मासूम। तुम्हारे दिल में छल नहीं, बस सच्चा प्यार है, इसलिए आज मैं तेरे पास आया हूँ। तो अब एक बात मानोगे ना? बोलो मेरी गोपी, क्या चाहती हो? अम्मा कहती है जब आप बांसुरी बजाते थे तो सारी गाय, सारी गोपियाँ झूम उठती थी। मुझे भी सुनाओ ना कृष्णा जी, एक बार बस मेरे लिए बांसुरी बजा दो। तुम्हारे लिए तो 1000 बार भी बजा दूं गोपी।
कृष्ण ने अपनी बांसुरी होठों से लगाई और मंदिर में मधुर धुन गूंज उठी। हवा ठंडी होने लगी, पेड़ों की पत्तियां झूमने लगी, दीपक की लौ नाचने लगी। वो धुन जैसे स्वर्ग से उतर रही थी। गोपी मंत्र मुग्ध होकर उसे सुनती रही। उसके होठों पर मुस्कान थी, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और बांसुरी की लय में वो नींद की गोद में चली गई। सीता, सूरज तो डूब गया, पर गोपी अभी तक नहीं लौटी। मंदिर तक गई थी, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। हे कान्हा, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। वो तो अकेली थी, जंगल का रास्ता सुनसान है। चल देर मत कर, हम दोनों मंदिर चलते हैं। हमारी बिटिया वहीं होगी, भगवान की दया से कुछ नहीं होगा उसे। दोनों जल्दी से दीपक लेकर जंगल के रास्ते की ओर निकलते हैं। हवा में हल्की बांसुरी की धुन तैर रही थी, जैसे कोई उन्हें दिशा दिखा रहा हो। जंगल में फैलती वो मधुर बांसुरी की आवाज सीता और रामू को सीधा उसी मंदिर की ओर खींच लाई जहां उनकी गोपी सो रही थी और स्वयं कृष्ण उस धुन को गा रहे थे। भक्ति पूर्ण हो चुकी थी। भगवान ने अपने भक्त का स्नेह स्वीकार किया और अब वो फिर से अपनी मूर्ति में विलीन हो गए। गोपी, मेरी बच्ची, तू यहाँ है। हम तो डर गए थे बिटिया। बेटी, बेटी तू ठीक है ना? क्या हुआ यहाँ? अम्मा, बापू, देखो, कृष्ण जी आए थे, सच में आए थे। उन्होंने मेरे भोग को स्वीकार भी किया और मेरे लिए बांसुरी भी बजाई। क्या कह रही है तू? सच अम्मा, जब मैं रो रही थी ना, तब मूर्ति से रोशनी निकली। वो मेरे सामने आए, बोले कि मैं प्यारी हूँ, मेरी भक्ति सच्ची है। फिर उन्होंने बांसुरी बजाई और मैं सो गई। सीता और रामू एक दूसरे को देखते हैं, फिर भगवान की मूर्ति की ओर। उनकी आंखों में आंसू है और दिल में श्रद्धा का सैलाब। हे नंदलाल, तुमने हमारी बिटिया को दर्शन दी, हमारे घर की किस्मत खुल गई। हे कान्हा, ये सौभाग्य तो शायद सैकड़ों जन्मों के बाद मिलता है। धन्यवाद प्रभु। दोनों जमीन पर झुककर भगवान को प्रणाम करते हैं। गोपी भी उनके साथ हाथ जोड़ती है, आंखें चमकाती है। जिस गांव में कल तक सूखी मिट्टी उड़ती थी, अब वहां हरियाली मुस्कुरा रही है, जैसे खुद प्रकृति भी उस सच्चे प्रेम की गवाही दे रही थी, जिसने भगवान को पृथ्वी पर उतर आने को मजबूर कर दिया। अरे रामू, देखो तो सही, ये तो हमारे खेत है ना? कल तक जहाँ दरारें थी, आज वहाँ कोंबलें फूट रही हैं। हे भगवान, ये कैसे संभव हुआ? ये तो वही खेत है जहाँ मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। लगता है ये सब गोपी की भक्ति का चमत्कार है। अम्मा, बापू, मैंने कहा था ना, कृष्ण जी आए थे। उन्होंने कहा था अब सब ठीक होगा। देखो, अब सच में ठीक हो गया। बिटिया, तेरी सच्चाई और विश्वास ने भगवान को हमारे घर बुला ही लिया। तू सच में धन्य है। हे नंदलाल, हमने तो बस तेरा नाम लिया, मगर तूने हमारी बेटी को अपनी सच्ची भक्ति का प्रतीक बना दिया। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद।
चारों ओर गांव में ये खबर फैल गई। सब लोग चमत्कार देखने मंदिर की ओर दौड़े। ये वही छोटी गोपी है जिसने भगवान को देखा। सच में आज भी सच्चे दिल से पुकारो तो भगवान उतर आते हैं। हाँ काका, उसने रो रो कर उन्हें बुलाया, भोग लगाया, उनसे लड़ाई भी की, और जब वो रूठ गई तभी भगवान आए। कभी कभी बच्चों का प्यार सबसे सच्चा होता है। भगवान को बस सच्चाई चाहिए, ना कि बड़े मंदिर या सोने की मूर्तें। सभी गांव वाले एक स्वर में हाथ जोड़ते हैं। मंदिर में घंटियां बजती हैं, तुलसी की खुशबू हवा में घुल जाती है। उस दिन से गांव के उस पुराने मंदिर में रोज भोग लगने लगा। हर बच्चे को सिखाया जाने लगा कि भगवान सिर्फ श्रद्धा से मिलते हैं, ना कि दिखावे से। और गोपी का नाम भक्त गोपी बन गया। कृष्णा जी, आप फिर बजा रहे हो ना बांसुरी? मैं जानती हूँ अब आप भी मेरे पास हो, लेकिन मैं आपको नहीं जगाऊंगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया आप हर जगह हो, मेरे दिल में भी। गोपी के शब्द हवा में खो गए, लेकिन उस रात बांसुरी की धुन देर तक गूंजती रही, जैसे खुद भगवान उस मासूम बालिका की भक्ति को आशीर्वाद दे रहे हों। सच्चे मन से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान दूर नहीं, हमारे विश्वास के भीतर ही बसते हैं। गोपी की तरह जो प्रेम और सच्चाई से पुकारे, कृष्ण स्वयं वहां चले आते हैं।